तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में बतलाता रहता हूं। तो देखिए, बिजनेस करने के लिए आपके पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप कोई भी बिजनेस उठा लेते हैं, कोई भी धंधा करने का ठान लेते हैं कि हम यह बिजनेस करेंगे, हम यह व्यापार करेंगे, और आपके पास कुछ जानकारी नहीं रहेगा, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। मतलब आपका बिजनेस पर ताला चाबी लग जाएगा, यानी आपका बिजनेस बंद एकदम हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन आपके पास कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान रहेगा इसके बारे में, तो आपका बिजनेस एकदम खुल जाएगा। मतलब जो बिजनेस आपका बंद भी रहेगा वो एकदम खुला हो जाएगा, और आप अपने बिजनेस को एकदम ऊपर तड़ एकदम धीरे 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 आपका बिजनेस का लेवल होता, मतलब बढ़ता चला जाएगा। क्यों? जब आपके पास कुछ जानकारी होगी तब। ऐसा नहीं कि बिजनेस कोई भी करके हम बैठ गए और कुछ उसका जानकारी नहीं है कि किस तरह किससे बात करना है, किस तरह किससे बात नहीं करना है। तो इस तरह आपका धंधा मतलब बेकार हो जाएगा, लिप पोत के बरोबर कर दोगे अपने हाथों से ही। तो मतलब कौन कौन सी जानकारी, यानी कौन कौन सा ज्ञान आपको पता होना चाहिए, आइए मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ध्यान से मेरा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आधा अधूरी जानकारी लेने से मतलब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप के पास समय है 10 मिनट या 5 मिनट, चाहे मतलब 10-15 मिनट समय है, तो इसको एकदम शांति से देख लीजिए। और आपके पास अगर समय नहीं है तो इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मतलब बहुत सी जानकारियां आप लोगों को दी जाएगी, ताकि आपके जीवन में आगे चलकर वो जानकारियां काम करे। इस जानकारी को जान लेंगे तो आपके जीवन के लिए एकदम अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा देर बकवास क्या ही करें, सीधे मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। जो आप लोगों को समझाना है, जो आपको सिखलाना है, उस पर अब हम आते हैं। तो चलिए आइए, देखिए पीछे ब्लैक बोर्ड पर बिजनेस ध्यान। हाँ, मतलब बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पहला, आपका माल सही होना चाहिए, यानी आपका प्रोडक्ट, आपका माल सही होना चाहिए एकदम। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस हम उठा लिए हैं और सड़ा गला चीज बेच रहे हैं, तो कोई लेगा, कोई खरीदेगा? ग्राहक नहीं खरीदेगा, मुंह पर तमाचा मार के चला जाएगा कि बट, मतलब ऐसा ही धंधा तुम करते हो, ये फालतूगिरी सब। ऐसा ही सामान बेचा जाता है दुकान में, चाहे बड़ा आपका व्यापार बड़ा हो या छोटा हो, मतलब बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस मतलब बड़ा से बड़ा हो चाहे छोटा से छोटा हो, काम तो काम, ठीक। तो पहली पहली जानकारी आप लोग ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट यानी माल सही होना चाहिए, एकदम एकदम अच्छा, ठीक। इसको कोशिश करिएगा कि हम अपने मतलब, सॉरी भाई लोग, थोड़ा मतलब हमेशा अपने आप से कोशिश कीजिएगा कि हमारे गोदाम में, हमारे दुकान में एकदम अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मतलब लगा हो, एकदम सरिया कर, लाइन से अच्छा अच्छा एकदम सरिया कर रखिएगा। देखते हैं, जो रसगुल्ला होता है, जो बर्फी होता है, जो पेड़ा होता है, वो अपने दुकान में एकदम एक जगह रसगुल्ला, एक जगह बर्फी, एक जगह पेड़ा, एक जगह रसगुल्ला, एक ठे जिलेबी, एकदम शीशे में सजा कर रखते हैं। तो कोई भी ग्राहक जाता है तो एकदम उनका मन एकदम खुश हो जाता है, एकदम खुशहाली हो जाता है, और वो खाने के लिए एकदम तरसने लगते हैं, उनका लार टपकने लगता है उस रसगुल्ले को देखकर, यानी उस उनके मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। और वहीं आप देखते हैं जो समोसा बेचता है, जो ब्रेड बेचता है, एकदम उसके दुकान पर एकदम कचड़ा जैसा रहता है, एकदम फुहरपन। और उनके दुकान पर मतलब समोसे पर, उनके ब्रेड पर, उनके छोले पर एकदम मधुमक्खी या मक्खी एकदम घन 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 करती रहती है। तो कोई भी मतलब इंसान जाता है, आदमी जाता है मतलब उनके दुकान पर खाने के लिए, तो वो पहले ही अपना मन बदल देता है। क्यों? फुहड़पन देखकर, कि मतलब इसका खाने का भी उसका मन रहता है, तो वो अपना मन बदल देता है कि हम इसके दुकान पर नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि सड़ा गला चीज़ बेचोगे, खराब चीज़ बेचोगे तो कोई भी नहीं पूछेगा। आज की दुनिया में अगर आपके पास कुछ नहीं है
तो आपको एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लेकिन आपके पास कुछ है, कुछ हैसियत है, कुछ रोजगार मतलब कुछ है, तब आपको जो नहीं भी पूछने वाले रहेंगे वो भी दौड़ दौड़ कर मतलब का रिश्ता मतलब खूब रिश्ता बनाने आ जाएंगे। दुनिया में जो आपको पूछता नहीं है, कभी पूछता भी नहीं था, वो भी आपके यहाँ आकर आपका हालचाल पूछने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा रहेंगे, कुछ आपके पास रहेगा, तब कुछ आपके अंदर गुण रहेगा, कुछ अच्छाई रहेगा, तब ना कोई पूछेगा। ऐसे थोड़ी कोई पूछेगा। ठीक, तो पहला ध्यान आपको ये रखना है कि हमारा प्रोडक्ट एकदम अच्छा से अच्छा हो। ठीक, पहली जानकारी ये थी। दूसरा, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार। हाँ, देखिए, कोई भी आप धंधा करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपकी दुकान पर या आपके मतलब गोदाम पर या आपके मतलब धंधे पर या आपके गल्ले पर कोई भी इंसान आया या कोई भी आदमी आया, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार। जैसे आप जैसे लहंगा, साड़ी, सूट, फ्रॉक, जीन्स टॉप मान लेते हैं, हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप लेडीज़ का दुकान खोले हैं। ठीक, और आपके दुकान पर 5 लड़कियां, 6 लड़कियां या 7 लड़की आई कुछ खरीदने के लिए, तो आप उनको कैसे बोलेंगे? आइए दीदी जी, आइए बहन जी, आइए चाची जी, आइए माता जी। इस तरह करके एकदम आपके आवाज़ एकदम सुग्गा की तरह हो, एकदम मीठा। ऐसा नहीं कि आपके दुकान पर 5 लड़की आई और उसको एकदम ताड़ने लगे, गलत नजरिए से एकदम देखने लगे, ये पीली वाली मस्त है, ये हरियाली वाली मस्त है। तो ऐसे ही तुम करोगे तो आपका व्यवहार समझ जाएगी तुरंत। और आपके दुकान पर खरीदना तो छोड़ो, अगले बार से वो आएगी भी नहीं, पूछने भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका नज़रिया गलत है, आपका ताकने का नज़रिया गलत है। हर इंसान को तुम गलत नज़रिए से देख रहे हो, आपके पास कुछ मतलब तौर तरीका कुछ है ही नहीं है। इसलिए तो आपका एकदम व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एक कहावत कहा जाता है कि मीठा बोली बोलने वालों का मिर्च भी बिक जाता है, लेकिन कड़वाहट बोली बोलने वालों का रसगुल्ला भी नहीं बिकता है। इसको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एकदम मीठा बोली। ठीक, तो दूसरा बात ये आप अपने अंदर एकदम रख लीजिएगा। ठीक, ये भी हो गया। चलिए आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है, कोई भी सामान पर अधिक मुनाफा न कमाए, मतलब पैसा ज़्यादा। हाँ, जैसे आप कहीं से, जैसे आप गुजरात गए, बम्बई गए, हरियाणा गए, मध्य प्रदेश गए, मतलब बिहार और यूपी के लोग कोई भी धंधा करते हैं, कपड़ा का, जीन्स टॉप, मतलब लहंगा, सूट, फ्राक, अलग अलग चूड़ी, लाठी, बिंदी, ये सब मतलब जितना भी श्रृंगार पटार का सामान होता है या जो भी चीज़ का, तो वो कहाँ से जाते हैं? गुजरात से जाते हैं लाने, बम्बई से जाते हैं लाने, दिल्ली से जाते हैं लाने, और वहाँ से वो लाकर यहाँ बिहार और यूपी में धंधा करते हैं। तो मान लेते हैं गुजरात से आप साड़ी कोई खरीद कर लाए हो, तो वो साड़ी आपको मिली है 100 रुपया में, और तुम बिहार और यूपी में लाकर बिहार और यूपी के महिलाओं को, बिहार और यूपी के लड़कियों को एकदम फुसला रहे हो कि ये साड़ी 1000 का है, ये साड़ी 2000 का है, ये लहंगा 5000 का है, ये 10,000 का है। तो कोई भी पूछेगी तुरंत गाली बक देगी, मतलब गाली दे देगी। बोलेगी क्या? फटाक दे बोलेगी कि ये दुकानदार हमको लूट रहा है, यानी ठग रहा है। तो इस तरह भी आपका धंधा चौपट होगा। तो ये भी बात अपने दिल में एकदम बैठा लीजिएगा कि कोई भी सामान पर अधिक मुनाफा न कमाए, मतलब अधिक पैसा न कमाए, एकदम हल्का थोड़ा पैसा कमाए। जैसे 100 रुपया में वहाँ से लाए हैं, तो यहाँ लाकर अपना तेल खर्चा, मतलब जो गाड़ी भाड़ा हो उसको निकाल कर 100 रुपया का लाए हैं, तो उसको 300 रुपया में बेचिए, 400 रुपया में बेचिए या 500 रुपया में बेचिए। अब सीधा कहोगे कि 5000 का है, 10,000 का है, मारोगे हवाई फायर, तो वो भाग जाएगी, बोलेगी कि ये ज़्यादा मतलब लूटता है। तो इस तरह भी आपका धंधा चौपट होगा। तो इस बात को भी एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा कि मतलब एकदम ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, ज़्यादा लूटपाट नहीं करना है, एकदम कम से कम मुनाफा, एकदम थोड़ा। ठीक, ज़्यादा लूटपाट के चक्कर में नहीं। देखो, अगर आप जैसे आपके घर में आपको छत पर जाना है, जैसे छत पर ऊपर जाना है छत पर, तो सबसे पहले आप
पहला सीढ़ी पर अपना कदम रखोगे, फिर दूसरा सीढ़ी पर, फिर तीसरा, ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 एकदम छत के ऊपर चढ़ जाओगे। लेकिन सोचोगे कि छलांग लगाने शेर की तरह, तो नाक बुबुन फूट जाएगा, मतलब यहाँ का जो नाक बुबुन है एकदम बरोबर हो जाएगा, दांत टूट टाट के बाहर ही आ जाएगा। तो इस तरह बिजनेस करने में ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा पैसा न कमाए तो न कमाए, एकदम कम पैसा कमाना है। ठीक है, हो गया ना ये सब। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं ध्यान में रखेंगे तो अपना ही बिगाड़ेंगे, मतलब अपना ही बिगड़ाव करेंगे, ठीक, अपना ही ग्राहक को एकदम भगाएंगे। ठीक, ज़्यादा लालच करने के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ठीक है, नहीं तो लालच बुरी बला होती है। ठीक, को समझा दीजिए। हाँ, तो 3 तरीका आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। चलिए अब चौथा तरीका समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, ठीक है। चौथा है अपने ग्राहकों को भगवान के रूप में देखें। हाँ, कहा भी जाता है कि ग्राहक भगवान के रूप में होते हैं, ग्राहक मतलब भगवान के रूप में होता है। देखिए, कोई भी धंधा करे हैं आप, या कोई भी बिजनेस करे हैं, तो आपके पास अगर कोई ग्राहक नहीं आएगा, आपके पास कोई इंसान नहीं आएगा, तो आपका धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब ग्राहकों से ही ना आपका बिजनेस चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आप दुकान खोल लिए हैं और अपने खरीद कर अपना ही जेब भर रहे हैं, तो ये अपने आप को ही बुर्बक बना रहे हैं ना। तो अपने आप को कभी बुर्बक मत बनाइएगा, एकदम उनके साथ अच्छा व्यवहार। मतलब देखो, बिहार और यूपी के लोग धंधा करने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन वहीं आप चले जाओ राजस्थान में मारवाड़ी लोग रहते हैं, वो अपने धंधे को इतना अच्छा तरीका से करते हैं, इतना अच्छा। मतलब देखो, हमारे बिहार और यूपी के जैसे हमारे माता होती है, हमारे पिताजी होते हैं, हमारे चाचा बुआ फूफा, ये नाना नानी, सब हमारे ऊपर मतलब हमको थप्पड़ मारते रहते हैं कि चलो पढ़ाई करो, डिग्री लो, ये लो, IAS बनो, IAS बनो, ये करो वो करो, एकदम खूब चढ़े रहते हैं हमारे पीठ के ऊपर और थप्पड़ लगाते हैं बिहार और यूपी के लोग। लेकिन वहीं आप राजस्थान में जाओगे, मारवाड़ियों को देखोगे, तो वो अपने बच्चे के ऊपर दबाव थोड़ा भी नहीं बनाते हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर नहीं चढ़े रहते हैं, वो अपने बच्चे को नहीं मारते हैं, चल ये डिग्री ले ले, ये फिग्री ले ले, ये कर वो कर। वो अपने बच्चे को एकदम छोटे पर से ही पालते पालते वो अपने धंधा का नॉलेज देते हैं कि चलो 8 तक पढ़ लो, 10 तक पढ़ लो, बस पैसा गिनने आ जाए। आप मतलब पैसा गिनने आ जाए, बस इतना पढ़ाई कर लो कि पैसा गिनने आ जाए, इसके बाद तुमको डिग्री फिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अपना धंधा बढ़ाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो और आगे बढ़ो। डिग्री फिग्री लेकर वो मतलब डिग्री फिग्री के मतलब इतना वो शौकीन नहीं होते हैं, और वो धंधा एकदम अच्छे तरीके से करते हैं। बिहार और यूपी के तरह नहीं कि आओ जी ये सही है तो ले लो और ये सही है तो न रख दो और जाओ घर। वो देखिए, एक बार एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था, तरबूज समझते हो ना, पनुआ। तो तरबूज बेच रहा था, तो उसके गल्ले पर मतलब उसके दुकान पर एक मतलब ग्राहक आया, तो वो बोला कि हमको एक तरबूज चाहिए। अच्छा, तो बोला अच्छा ठीक है देता हूँ। तो वो अपने गल्ले पर से एक तरबूज उठाया और 2 बार मारा टक टक, तो उसको साइड में रख दिया। फिर एक तरबूज उठाया और फिर मारा टक टक, फिर उसको साइड में रख दिया, और फिर एक तरबूज उठाया और उसको टक टक मारा और ग्राहक को दे दिया, मतलब थमा दिया। तो ग्राहक समझ गया कि अच्छा वो जो 2 तरबूज था वो खराब था, इसलिए उसको साइड में रख दिया और इसको दे रहा है, यानी ये अच्छा है। और वो ग्राहक उसको पैसा दे दिया और वो चला गया घर। वो 2 तरबूज खराब नहीं था, वो भी सही था और ये भी सही था। बस वो अगला इंसान को उसको जनाना था कि मतलब देखो हमारे गले पर एकदम हम ठोक बजा कर देते हैं सामान, कोई भी सामान खराब नहीं देते हैं। अब दूसरा कोई ग्राहक आएगा तो वहीं 2 तरबूज उठाएगा, उसको टक टक इधर करेगा, फिर एक उठाएगा टक टक करके कहेगा लो अच्छा है,
फिर इधर उठाकर टक टक इधर धरेगा। तो इस तरह धंधा को किया जाता है। थोड़ा ग्राहक को मतलब इस तरह कर दो ना, ग्राहक को इस तरह उलझा दो कि वो समझ जाए कि नहीं ये ठग चीट कोई नहीं करता है, मतलब वो जान जाए कि ये अच्छा दुकानदार है, एकदम अपना सामान ठोक बजा कर देता है। ठीक है, ये होनी चाहिए धंधे करने के लिए आपके अंदर गुण ये। ठीक है, चलिए 4 गो हो गया। अब 5वां, ग्राहक को उधार बेहिचक देना चाहिए। हाँ, ये भी एक जरूरी है यार। ग्राहक को उधार एकदम बेहिचक दो, बेहिचक। धंधा किए हो, गल्ला पर बैठे हो, मतलब कोई भी धंधा किए हो तो 5 लाख चाहे 2 लाख चाहे 3 लाख रुपया लगा कर ही ना किए होगे। तो कोई भी ग्राहक आपके दुकान पर आया और वो बोला कि देखिए भाई साहब, अभी हमारे पास मतलब उतना पैसा नहीं है, हम वहाँ उस फैक्ट्री में वहाँ इधर उधर काम करते हैं, और जब पैसा हो जाएगा तब हम आपको दे देंगे। और जब हम आपको पैसा दे देंगे तो मतलब अगले महीने या 10 दिन में या 20 दिन में आपको पैसा दे देंगे हम। तो जब 10 या 20 दिन में हम पैसा दे देंगे तो मतलब आप हमको दे दीजिए, अभी पैसा नहीं है। तो ग्राहकों को एकदम बेहिचक उधार दो कि लो भाई ले जाओ, अभी आपके पैसा नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास तो बाद में पहुंचा देना। तो इससे क्या होता है, आपका व्यवहार बनता है, यानी आपका व्यवहार बनता है, आपके आपसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और अब वो जैसे आपके दुकान पर से, आपके गल्ले पर से, आपके धंधे पर से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान लेकर गया तो अपने गांव में जाएगा तो 10 आदमी से बताएगा, 10 आदमी से हल्ला करेगा, क्योंकि गांव के लोग ऐसा ही होता है। एक बात अगर कोई जान गया ना तो उसको 10 लोगों में फैला देगा, और 10 लोगों में फैला देगा कि वो दुकान पर मतलब वो अच्छा है, उधार भी दे देता है। तो इससे आपका और ग्राहक बढ़े, वो और 10 ग्राहक आपके पास आएंगे, इससे आपका व्यवहार भी बढ़ गया और धंधा भी एकदम चलता रहेगा एकदम। इतना मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब समझ में आ गया होगा अब तो। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बक रहा हूँ मैं, आपको समझ थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, तो हमको लग रहा है अब समझा दिए, 5 जानकारी आपको दे दिए ना। तो ये 5 जानकारी, ये 5 गुण अगर आपके अंदर है, आपके अंदर अगर इसको ला दिए, जो मैं समझाया हूँ, जो सिखाया हूँ, जो मैं बोला हूँ, ये 5 गुण अगर आपके अंदर है तो आपका बिजनेस पर कभी ताला नहीं लगेगा। मैं 99% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके, तब तक हमेशा अपने ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। टाटा, गुड बाय।